नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS फार्म स्ट्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40+ आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये हाथ स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों श्रेणी का है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और माइंड वर्क भी कर लेते हैं। जिद्दी नेचर ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। जब शुक्र का एरिया इतना ज़्यादा विस्तृत हो और थंब इतना ज़्यादा बाहर निकला हुआ या भाग हो तो ऐसे लोग चतुर, चालाक, मौके का फ़ायदा उठाने वाले और बुद्धिमान श्रेणी के होते हैं। हाथ की सारी उंगलियों को देखें तो उंगलियों की लंबाई अच्छी है, थोड़ी शॉर्ट ज़रूर है इनकी उंगलियां, तो ऐसी स्थिति में डिसीजन लेने में जल्दबाजी और उसके पश्चात नुकसान, ऐसे चांस ऐसे लोगों के जीवन में आते हैं। रिश्ते नातों में लगाव ऐसे लोग रखते हैं। अपनी लाइफ पार्टनर से लगाव, अपने माता पिता, भाई बहनों से लगाव और अपने नज़दीकी रिश्ते में ऐसे लोग लगाव ज़रूर रखते हैं। फिंगर थोड़ी शॉर्ट है तो इस पर एक चांदी का रिंग पहने और बुधवार को हरी सब्जियां या हरे वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। इससे जीवन में आपके सकारात्मकता जरूर आएगी। सन फिंगर की लंबाई और गुरु फिंगर की लंबाई एक जैसी है करीब करीब, तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा खराब समय कभी नहीं आता, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति में विषमता की संभावनाएं ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। सन फिंगर की लंबाई जब भी इस तरह से अच्छी हो तो फिर ऐसे लोगों का नेम फेम भी होता है समाज में। इस पर एक तांबे का रिंग इनको पहनना चाहिए। सनी फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रही है। गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी ज़रूर है, तो निश्चित तौर पर एक जिद्दी नेचर इनका ज़रूर है। ये बात इनकी गुरु फिंगर भी बताती है। ऊपरी पोर पर ये खड़े चिन्ह इनको गुस्सैल स्वभाव के भी होने का बताती है कि गुस्सा इनके नेचर में ज़रूर है। सारी उंगलियों पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं, तो एनर्जेटिक पर्सनालिटी ऐसे लोगों की होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे लोगों की आम लोगों की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर होती है। थंब अच्छा खासा मांसल है और स्ट्रेट है, तो प्रायः ऐसे लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन इच्छा शक्ति में कमी इनके जीवन में दिखाई पड़ती है। कभी कभी इनको लगता होगा कि जितना कुछ मेहनत हम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा है। जब भी ये आड़ी रेखाएं आती है तो इच्छा शक्ति की कमी को ये बताती हैं। सारे पर्वत देख लेते हैं। बुध पर्वत का उभार अच्छा है, खड़ी रेखाएं भी है, तो रुपया पैसा आता जाता रहता है। मुसीबत के समय पे रुपये का इंतज़ाम हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कमी रुपये पैसे की फ़िलहाल जीवन में नहीं है। सन को स्पेस काफ़ी बढ़िया है, सूर्य पर्वत को स्पेस काफ़ी अच्छी है और इनकी सूर्य रेखा काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, लेकिन ये यहाँ पर यव भी है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी वगैरह के लिए भी इन्होंने अगर प्रयास किया होगा तो काफ़ी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा होगा। लेकिन अगर ऐसे लोग लगे रहें तरीके से तो सरकारी लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। राजनीति से भी लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। एक से ज़्यादा कामों में फोकस होने की वजह से व्यक्ति की मानसिकता बहुत बार किसी एक काम को लेकर स्थिर नहीं रह पाती, ये इनका सूर्य पर्वत बताता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी कोई पिताजी की कोई पुरानी वस्तु हो, जिसे आप घड़ी के रूप में भी कह सकते हैं, कोई पुराना मोबाइल हो या उनकी कोई इस्तेमाल की हुई कोई भी वस्तु हो, पेन भी हो सकता है, तंबाकू की डिब्बी हो सकती है, उससे अगर आप अपने पास रखते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। शनि आपका फ्लैट है और फ्लैट शनि को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। और जिस तरीके से रेखाएं चल रही हैं एक के बाद एक, ये रेखाएं ओल्ड एज में विशेषकर 50 के बाद आपके इनकम के काफ़ी सारे स्रोत रहेंगे। एक से ज़्यादा कामों से आपकी इनकम होगी, ये आपका शनि पर्वत बताता है।
गुरु को स्पेस भी अच्छी है, उगार थोड़ा सा कम है, एक गुरु वाला भी है इनकम्प्लीट सा। तो धार्मिक भी ऐसे लोग होते हैं। और ये रेखा जो है शनि की ओर देखते हुए अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से ऐसे लोगों की जान पहचान होती है। धार्मिक भी ऐसे लोग जरूर होते हैं। ये भी रेखा एक है जो इनके धार्मिक कार्यों में लिप्त होने को संकेत दे रही है। एक ये भी रेखा है जो विद्या रेखा कहलाती है। कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी व्यक्ति के भीतर में जरूर होती है। ऐसे लोग खान पान के शौकीन जरूर होते हैं। निम्न मंगल का अच्छा उभार इस बात का संकेत है कि एनर्जेटिक पर्सनालिटी जरूर है। एनर्जी इनकी आम लोगों की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा जरूर है। ये रेखा 40 के बाद काफ़ी स्ट्रगल भी कराती है और प्रॉपर्टी वगैरह का सुख भी दिलाती है। सुख सुविधाओं के सारे साधन भी ये रेखा इकट्ठे कराती है, लेकिन साथ में तनाव भी ये रेखा जरूर देती है। एक ये रेखा जो है आपके हाथ में निम्न मंगल से निकलकर इस तरह से धनुषाकार होती हुई दूसरे निम्न मंगल तक जाती हुई ये लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी आपसी वाद विवाद को बताती है, लेकिन आप उस विवाद पर हावी रहेंगे, ये भी संकेत ये रेखा देती है। बहुत बार ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का नज़दीकी लोगों से भी मनमुटाव होता है और तकनीकी क्षेत्र में भी कोई वाद विवाद के रूप में इस रेखा को देखा जाता है। शुक्र को स्पेस बढ़िया है और बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शेयर लॉटरी सट्टा ऐसे कामों से भी लाभ मिलने के पूरे चांसेस दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एज 42 के बाद ऐसी संभावनाएं बनेंगी आपके जीवन में कि अचानक धन लाभ के अवसर आपके जीवन में आएंगे। केतु बहुत अच्छा नहीं है आपका, इनकम्प्लीट सी फिश है, मछली है। तो फिर केतु के उपाय करें आप। पूजा पाठ में आप चंदन की खुशबू का उपयोग कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना भी आपके लिए विशेष फलदायी होगी। पुस्तैनी रूप से जो भी आपको मिलेगा उससे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, ये आपका हाथ बताता है। चंद्र आपका निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बार माता से कष्ट मिलता है ऐसे लोगों को, या माता को कष्ट होता है। दोनों कारण हो सकते हैं, माता को कष्ट इनसे या इनको माता से कष्ट। और ऐसा भी होता है प्रायः कि कई भाई बहन जब होते हैं तो ऐसी स्थिति में माता का ध्यान इनकी ओर कम रहता है या इनके जो लड़के बच्चे होते हैं उनकी ओर कम रहता है। माता इनको कम पसंद करती है, या बहुत बार माता से काफ़ी दूरी ऐसे लोगों की होती है। दबा हुआ चंद्र जब होता है तो ऐसी स्थिति में पानी से खतरा ऐसे लोगों को होता है। घर से दूर भी ऐसे लोग परेशानी का अनुभव करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना चाहिए। मंगल आपका प्रभावशाली है, मंगल आपका अच्छा है। मंगल से संबंधित काम कर सकते हैं आप, करते भी हैं आप। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है आपका, तो ये क्षेत्र आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। तो अब देखते हैं आपकी सारी मेजर लाइनें। हृदय रेखा आपकी गुरु तक जाती हुई हृदय रेखा, लेकिन हृदय रेखा आपकी काफ़ी गहरी और चौड़ी है, जो आपके मन में निरंतर कोई ना कोई नेगेटिव विचार चल रहा है, इस बात का संकेत देती है। लाइफ पार्टनर के अलावा भी कई अन्य आकर्षण आपका अगर होगा तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। आने वाले दिनों में भी आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि सूर्य रेखा भी आपकी जिस तरीके की है ये इस बात का संकेत करती है कि किसी अन्य आकर्षण में आप संभव है कि पड़ जाएं और उससे आपको आर्थिक मानसिक शारीरिक नुकसान हो जाए। मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है और ढलवा है, चंद्र की तरफ देखती हुई, तो कल्पना शक्ति आपकी अच्छी है। अवश्य ही अलग होकर चल रही है, तो ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। कुंडली अगर आपके पास है तो चेक करा सकते हैं। 80% मामलों में मेरा अनुमान सटीक साबित हुआ है कि जब भी अलग होकर चलती है मस्तिष्क रेखा तो ऐसे लोग मांगलिक होते हैं, और मांगलिक होने की वजह से ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है। ये जो क्रॉस है ये वैवाहिक जीवन के दुखद संकेत के रूप में देखा जाता है। तो वैवाहिक जीवन में आपके हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही हो, और नहीं होगी तो आने वाले दिनों में समस्या आपको वैवाहिक जीवन में अवश्य ही होगी। इन क्रॉसेस को वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कोर्ट कचहरी वाद विवाद पारिवारिक अनबन या बहुत बार पार्टनर से अलग रहना ऐसा जीवन में होता है। जीवन रेखा
आपकी कुछ इस तरीके की है कि भाग्य रेखा में समाई हुई आपकी जीवन रेखा है, तो इस रेखा को आप शॉर्ट रेखा न समझें। बहुत से लोग जब आयु रेखा कम होती है, लंबाई कम होती है, तो कहते हैं जीवन की लंबाई कम है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी आयु अच्छी खासी रहने वाली है। भाग्य रेखा का सहारा मिला है और आपकी भाग्य रेखा दोहरी भाग्य रेखा है आपकी। जहाँ इसको केतु से भी सपोर्ट मिल रहा है, इस तरीके से केतु से निकल कर आगे बढ़ती है, और वहीं राहु से निकलते हुए भाग्य रेखा भी मानी जाएगी। और जब भी राहु से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसी स्थिति में 42 जैसे व्यक्ति क्रॉस करता है तो जीवन में अचानक सकारात्मक संघर्ष वाली घटनाएं होती हैं, जिसका बेनिफिट व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है। तो 42 क्रॉस करते ही आपके जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आपको अचानक धन लाभ वाली स्थितियाँ बनेंगी। यह समय थोड़ा संघर्ष भरा भी हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह संघर्ष में भी आगे काफ़ी बढ़िया रास्ता जीवन का छिपा होता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। मणिबंध रेखा आपकी काफ़ी बढ़िया है। अच्छा स्वास्थ्य सुख, अच्छा प्रॉपर्टी सुख और अच्छा संतान सुख। जब भी ऐसी मणिबंध रेखा होती है, सीधी सरल रेखा, तो प्रॉपर्टी सुख और संतान सुख व्यक्ति के जीवन में अच्छा होता है। और आपका ये हाथ में जो यव बने हुए हैं, ये भी आपके संतान सुख का संकेत दे रहे हैं। भले ही मैरिड लाइफ में आपकी समस्या हो सकती है कि मैरिड लाइफ में कुछ अनबन आपके शुरू हो, ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस आपके हाथ को देखकर मुझको लगता है। आपके अंगूठे पर यह स्टार की आकृति दिखाई पड़ती है। ये स्टार शुक्र से संबंधित जो भी कारक आपके होंगे, पत्नी सुख, संतान सुख, संपत्ति सुख, सुख सुविधाओं के सुख, इसमें अचानक से विस्फोट वाली स्थिति या ऐसी अचानक स्थिति जिसे आप संभाल ना पाएँ, जो सकारात्मक नकारात्मक कोई हो सकती है। आपके पार्टनर को लेकर ऐसी कोई स्थिति हो सकती है कि अचानक कोई पार्टनर आपसे ऐसा टकराए, या सुख सुविधाओं वाले ऐसा कोई मौका आपके जीवन में अचानक आ जाए जिससे आपको ग्रैब करना है। तो इसमें थोड़ा आपको सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि स्टार जब होता है किसी भी पर्वत पर या किसी भी जगह पर, तो अचानक अपने बेनिफिट देता है कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता। इसकी तुलना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए समरसिबल पंप है, अचानक शुरू हो गया तो उसका फोर्स पानी का इतनी तेज़ी से आएगा कि उस फोर्स को या उस फोर्स के अगर आप पास है तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से स्टार होता है। तो ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन में आई भी होंगी और आएंगी भी आगे, कि जिसको आपको अच्छे तरीके से ग्रेव करना है। और ये जो केतु पर त्रिकोण है, ये त्रिकोण कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष को बताता है। तो ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए, या ऐसी कोई स्थिति अगर चल रही है, तो उस स्थिति के सकारात्मक परिणाम अपने जीवन में लाने के लिए पुनः एक बार कह दूं कि आपको गणेश जी की आराधना की सख्त आवश्यकता है। अगर आप एलोवेरा का जूस भी सुबह पीते हैं तो ये भी एक साधारण सा उपाय है केतु का। एलोवेरा का जूस भी आप सुबह पी सकते हैं। और गणेश जी की आराधना तो मैंने बताया ही, गणेश जी की आराधना करें आप, चंदन की खुशबू का उपयोग करें आप, ये भी एक अच्छे उपाय है। और कभी भी कोई अगर पता आपसे पूछता है तो उसको पता सही बताएं और उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखें। और राहु से आपकी भाग्य रेखा है, तो फिर राहु को नेगेटिव आपको कभी नहीं करना है। राहु नेगेटिव होता है बुजुर्ग, गरीब, मजदूर, मजबूर लोगों का फ़ायदा उठाने से, उनसे नेगेटिव व्यवहार करने से राहु खराब होता है। स्ट्रीट डॉग की या किसी भी जानवर की सेवा अगर आप करते हैं तो इससे आपका राहु और केतु दोनों मजबूत होगा। तो किसी भी जानवर की आप सेवा ज़रूर करें। सेवा करने का मतलब उसको नहलाना धुलाना नहीं होता है। उसको आप किसी भी तरह का कोई फूड दे सकते हैं, उनके सिर पर हाथ फेर सकते हैं, उनको पुचकार सकते हैं, दुलार सकते हैं, ये भी सेवा की श्रेणी में आता है। तो ऐसा आप ज़रूर करें। आपके हाथ में ऐसे कई संकेत हैं जो बताते हैं कि रुपया पैसा आपके जीवन में आगे जमा जरूर रहेगा। एक ये धन त्रिकोण, एक ये भी त्रिकोण। तो जब ये त्रिकोण बन जाते हैं अच्छे तरीके से,
तो व्यक्ति के पास में रुपया पैसा भी ज़रूर जमा होता है। तो अभी हो सकता है जीवन में आप परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा आपकी नेगेटिव होकर आपकी लाइफ लाइन चल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में आप रुपये पैसे को लेकर या अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर एक राहत ज़रूर महसूस करेंगे। मैंने जो भी आपको अभी तक उपाय बताए, आप उन उपायों पर गौर करें। उस वीडियो को अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो उपाय आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसे लिख भी सकते हैं आप, उन उपाय को करें, साधारण से उपाय हैं वो। और योग ध्यान प्राणायाम भी हमेशा सकारात्मक परिणाम जीवन में लाता है। तो अगर आप योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ते हैं तो और अच्छी बात है। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ भी जुड़ के आप जीवन के अच्छे अनुभव ले सकते हैं। तो अब देख लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में आपकी सन फिंगर की लंबाई अच्छी खासी ज़्यादा है। तो जब भी ऐसा होता है तो फिर ऐसी स्थिति में संभावना होती है ऐसी कि आर्थिक स्थिति में आपके उतार चढ़ाव आए, और वो उतार चढ़ाव विशेषकर 21 वर्ष की आयु के बाद या 42 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। आपकी उंगलियां उस हाथ की तरह से ही दिखाई पड़ती हैं कि आप सारे रिश्ते नातों में अच्छा खासा लगाव रखने वाले व्यक्ति हैं। लाइफ में आपके मैरिड लाइफ को लेकर विशेषकर तनाव दिखाई पड़ता है दोनों हाथों से आपके। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में जरूर होते हैं। गुरु वलय इनकम्प्लीट आपके दोनों हाथों में, तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। और ये कट जब आता है तो ये भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम का संकेत देखा जाता है। गुरु फिंगर पर आड़ा कट वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम को लेकर देखा जाता है। खान पान, मित्रता, फ्रेंड सर्कल से आपको सावधानी की आवश्यकता है। कुछ नेगेटिव आपके जीवन में दिखाई पड़ता है फ्रेंड सर्कल को लेकर या गलत खान पान को लेकर, उसको थोड़ा सावधानी की आपको आवश्यकता है। बड़ी मंद रेखा इस हाथ में भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ती है, और वीनस भी आपका इस हाथ में भी अच्छा दिखाई पड़ता है कि सहयोगात्मक रवैये वाले लोग आपके जीवन में ज़्यादा हैं। वहीं विद्या रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा ढालवा होकर चंद्र की ओर जाती हुई दोनों हाथों में है। तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है आपके भीतर में, और सोचने समझने की आपकी कल्पना शक्ति आम लोगों की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा है। ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।